आज हम भाग 10 देखने के लिए जा रहे हैं, जिसमें सॉरी मतलब भाग 18 है। पॉलिटी का भाग 18, इससे पहले हम बात कर चुके हैं 16-17 भाग में। अब आज मेरा भाग 18 है। भाग 18 के बारे में देखते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो भाग 18 जो हमारे संविधान में दिया गया है, तो इसमें क्या है, आपात उपबंध आर्टिकल 352 टू 360 तक है। 352 से लेकर के और 360 तक दिया गया है भाग 18। और फिर इसमें आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल दिया गया है 352 से 355 तक। राष्ट्रीय आपातकाल 352 से लेकर के 355 तक। बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक सशस्त्र विद्रोह, जैसे 1962, 1971, 1975 का आपको लड़ाई याद होगा। ये दोनों चीन का है, ये भारत पाकिस्तान का 1971 में हुआ था। ये सब लड़ाई आपको याद होगा, नहीं याद होगा हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे वहाँ हम इसको विस्तार से देखेंगे। तो ये जो हुआ था, इसके कारण अशांति होता है, तो क्या लगता है, मतलब तब क्या राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है। ठीक है, जो कब लाया गया था, संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 में। उसके बाद दूसरा नंबर, राज्य में राष्ट्रपति शासन। राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो आर्टिकल 56 के तहत लगता है। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने के कारण, अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र जो है वह विफल हो जाता है, तो क्या लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है। तो राष्ट्रपति शासन कब लगता है, जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। तो आर्टिकल 356 में दिया गया है कि तब राष्ट्रपति शासन लगेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे, वित्तीय आपात। वित्तीय आपात 360 के तहत है। आर्टिकल 360 में आता है। अनुच्छेद 352, आर्टिकल 352, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। 352 का दूसरा में कह रहा है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा में बदलाव एवं उसे रद्द करने की राष्ट्रपति को शक्ति है। राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है उसकी घोषणा में बदलाव कर सकता है। आर्टिकल 352 का 2 कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा में बदलाव एवं उसे रद्द करने की राष्ट्रपति को शक्ति है। ठीक है, राष्ट्रपति चाहेगा तो बदलाव में मतलब क्या कर सकता है, घोषणा में बदलाव कर सकता है या फिर रद्द कर सकता है। अनुच्छेद 352 का 3, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा में तभी परिवर्तन कर सकता है। परिवर्तन तो कर सकता है, लेकिन कब परिवर्तन कर सकता है, तो तभी कर सकता है उसे मंत्रिपरिषद और मंत्री परिषद प्लस क्या है, प्रधानमंत्री, ये और ये दोनों मिल करके लिखित जो सलाह दिया जाएगा किसको, राष्ट्रपति को, तभी क्या करेगा, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा में बदलाव करेगा या रद्द करेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। आपातकाल उद्घोषणा के प्रभाव। जब आपातकाल पड़ेगा तो उद्घोषणा का प्रभाव क्या होगा, आइए देखते हैं। आर्टिकल 353 के ए में कहा गया, आर्टिकल 353 संघ द्वारा राज्य की निर्देशन में। अनुच्छेद 353 के बी में कहा गया है, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार। तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, संसद को है। किसके तहत है, विशेष परिस्थिति में संसद क्या है कि राज्य सूची के पर कानून बना सकता है। वह आर्टिकल 353 के बी में दिया गया है। लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकता है। लोकसभा का मैक्सिमम कार्यकाल 1 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है। मौलिक अधिकार का निलंबन भी किसके द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। और फिर ये 358 का है स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं 4 में। अनुच्छेद 358 स्वतंत्रता का अधिकार है। 358 में 359, आर्टिकल 359 का रहा है, 20 और 21 को छोड़कर राष्ट्रपति के द्वारा सभी मौलिक अधिकार का निलंबन करना।
20 और अधिक 21 को छोड़ दिया जाता है और सभी जितना भी फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, उसको राष्ट्रपति क्या करता है, निलंबित कर देता है, निलंबन कर देता है, सस्पेंड कर देता है। राष्ट्रीय आपातकाल जब मतलब स्टेट में या फिर स्टेट में आएगा तो राष्ट्रपति शासन के टाइम में कौन कौन आर्टिकल मतलब क्या कर दिया जाता है, तो जितना भी मौलिक अधिकार है सबको खत्म कर दिया जाता है, लेकिन 2 और 20 ये दोनों रह जाता है। आर्टिकल 356 में कह रहा है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा करेगा। राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा करेगा। राज्य में राष्ट्रपति जो है वही राष्ट्रपति शासन का उद्घोषणा करेगा। 357 कह रहा है विधायक पर प्रस्ताव विधि बनाने शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। विधि बनाने शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राज्य की संचित निधि राष्ट्रपति के अधिकार में होगा। राज्यपाल आर्टिकल 360 बता ही दिया गया है, ये यहाँ गलत लिखा गया है, इसके कारण वित्तीय आपात है 360 में। हो गया मेरा। उससे पहले कौन सा था, तो 18 था, 18 भाग खत्म हो गया, 19 होगा और 21 होगा। इस बीच से हम 20 को छोड़ दिए हैं। 20 पार्ट इम्पोर्टेंट है और यह बहुत बार पूछा गया है, मतलब ये पूछा तो ये भी जाता है, बहुत कम रेयर केस में ये सब पूछा जाता है। तो भाग 20 बचा हुआ है जिसमें 2 वीडियो बनेगा, थोड़ा लंबा है क्योंकि जितना भी संविधान संशोधन इम्पोर्टेंट हुआ है उसको हम उस वीडियो में इंक्लूड किए हैं, इसलिए थोड़ा सा ये लंबा बनेगा। तो 2 वीडियो बने या फिर एक ही वीडियो थोड़ा लंबा बने, मतलब 40-45 मिनट का बने, इसलिए देखिए उसका 2 वीडियो बनेगा। तो आ जाते हैं 19 और 21, ये दोनों देख लेते हैं, ये दोनों छोटा छोटा ही है। प्रकीर्णन अस्थायी एवं विशेष प्रावधान, ठीक है। तो 361 से 367 तक है और फिर 369 से 392 तक है। तो आर्टिकल 361 कह रहा है, अनुच्छेद 361 कह रहा है कि विधि के समक्ष समानता के संदर्भ में राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को संरक्षण। 361 का ए कह रहा है संसद एवं विधानमंडल की कार्यवाही के प्रशासन का संरक्षण। 361 का बी कह रहा है कि संसद या विधायक को लाभ के पद ग्रहण करने पर प्रतिबंध। संसद हो या फिर विधायक हो, क्या करेगा, लाभ के पद पे नहीं बैठ सकता है, इसके लिए उसको उस पे प्रबंध लगा हुआ है, प्रतिबंध लगा हुआ। आर्टिकल 366 संविधान में प्रयुक्त शब्द की परिभाषाएं। अनुच्छेद 371 गुजरात और महाराष्ट्र के लिए, 371 का ए नागालैंड, 371 का बी असम, 371 का सी मणिपुर, 371 का आंध्र प्रदेश, एफ सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और फिर जे में गोवा, जे जे आई होगा वहां पे, आई पे गोवा, जे पे तेलंगाना, जो 2014 में। तो पूछ लेगा कि तेलंगाना का गठन कब हुआ था, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो 2014 में। आर्टिकल 22 देख लीजिए, ठीक है। तो 19 और 21 इससे पहले देखे हैं और ये 22 देख रहे हैं। हमारे संविधान का नाम भारत का संविधान है। भाग 22 में दिया गया है जिसमें 15 आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल बी अप्लाइड, WEF इतना। तो समझ लीजिए सीधा बात, इसमें उतना कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है, ये भी याद रखने का जरूरत है, ये भी याद रखने का जरूरत नहीं है। आप सीधे बात समझ लीजिए कि संविधान को हम लोग कब एडॉप्ट किए थे, तो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। दूसरा बात याद रख लीजिए, 26 नवंबर को ही हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं, बस। उसके बाद ये सब जो हुआ था ये लागू हुआ था इसी दिन से ये आर्टिकल लागू हो गया था, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप लोग ऐसे ही रखने के लिए 5, 6, 7, 8, 9, 60 और 324, ठीक है। और अनुच्छेद ये हिंदी विषय के अनुवाद का प्रबंध 394 में किया गया है। 395 1935 के भारत शासन अधिनियम, 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम का निलंबन, ठीक है। इस तरह से मेरा आज पार्ट 22 खत्म हो चुका है। तो हम आज की वीडियो के बारे में थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। आज देख लीजिए कि क्या बात है। तो आज हमने पहले देखा 18, ठीक है। 18 में 18 देखे, उसके बाद
19 21 देखे, 19 नंबर, 21 नंबर और उसके बाद देखे 22 नंबर। ठीक है, बस हो गया इतना। मतलब आज 1 2 3 4 गो भाग आज देख लिए। अब मेरा अगला वीडियो बनेगा, उसमें भाग 20 का बनेगा, 20 का लंबा होगा और 20 पढ़ाते ही हमारा संविधान पॉलिटी का थ्योरी खत्म हो जाएगा, जिसके लिए आप लोग मतलब एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस, पुलिस, ये सब को इसमें कवर करा दिया गया है। इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, तो चलिए आज तक हम यही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट बात करते हैं। थैंक यू।